हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सुजन एकेडमी पर। तो आइए सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2026 के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 14 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले भी और प्रैक्टिस सेट जारी हो चुका है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का सामान्य परिचय। सिलेबस वाइज पूरा कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं सीजी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, उसमें जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम टॉप 40 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए जल्द क्वेश्चन को चलते हैं। तो आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं जो विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो व्यापम और सीजीपीएससी एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सिलेबस वाइज ये क्लासेस आपका 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट जारी किया जा रहा है, जिसमें काफी अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े, अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया हूं, जरूर ज्वाइन कर लें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग निर्देशों का विश्लेषण एवं नियंत्रण करता है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या फिर कैश मेमोरी? तो देखिए ये CACH ये एक्चुअल में गलत लिखा हुआ है, CASH है, ये कैश मेमोरी है। ठीक है, कई जगह में स्प्रिंट हुआ रहता है, उसे जो है आप थोड़ा सुधार करके करेक्ट करके पढ़ें। तो सीपीयू का कौन सा भाग निर्देशों का विश्लेषण एवं नियंत्रण करता है? तो ये सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। और देखिए कंप्यूटर में आप ध्यान रखिएगा, आपका जो कंप्यूटर है उसमें सामान्य परीक्षा सिलेबस में है तो बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन एस्पेक्ट नहीं है, मतलब ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एक आध क्वेश्चन, बाकी उतना ज्यादा टफ लेवल का नहीं पूछा जाएगा। आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सी ओलाटाइल, ठीक है, ओलाटाइल मेमोरी है? अब देखिए यहाँ पे रोम, डबल ई प्रोम या फिर रैम फ्लैश मेमोरी? तो सही आंसर क्या होगा? सेकेंड का रैम होगा। ठीक है, सेकेंड का ओलाटाइल मेमोरी जो है क्या है? रैम है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में BIOS का मुख्य कार्य क्या है? थर्ड नंबर। तो देखिए इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करना, हार्डवेयर को प्रारंभ करना, डेटा एन्क्रिप्ट करना या फिर फाइल संपीड़न करना? तो BIOS का जो मुख्य कार्य है यह है हार्डवेयर को प्रारंभ करने का। ठीक है, तो बी जो है यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहां मैं व्याख्यात्मक नहीं बता रहा हूं, केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि व्याख्यात्मक अगर मान लीजिए मैं बताता हूं आपको, डिटेल बताता हूं तो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन। 4 नंबर ASCII कोड कितने बीट का मानक कोड है? ठीक है, 6 बीट, 7 बीट, 8 बीट या 16 बीट? तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7 बीट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है, लिनक्स, यूनिक्स, ओरेकल या फिर विंडोज? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, TCP/IP मॉडल में TCP किस स्तर पर कार्य करता है? तो देखिए ये एप्लीकेशन लेयर पर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर डेटा लिंक लेयर? सही आंसर क्या होगा? ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, TCP जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ही सिंपल होता है, और ये सब क्वेश्चन का आंसर हमें प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक होता है। तो सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाना, डेटा का बैकअप लेना, सिस्टम को क्षति पहुंचाना या फिर बाधित करना या इंटरनेट गति बढ़ाना? तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिस्टम को क्षति पहुंचाना और बाधित करना, ये जो है वायरस का मुख्य उद्देश्य होता है। 7 का सी। 8 नंबर क्वेश्चन, यहां देखिए CACHE लिखा हुआ है, एक्चुअल में CASH है, शुरू भी सुधरवाया हूं मैं, करेक्ट कर लेंगे। कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? स्थायी संग्रहण हेतु, CPU की गति बढ़ाने हेतु, नेटवर्किंग हेतु या फिर प्रिंटिंग हेतु? तो सही आंसर होगा यहाँ पे CPU की गति बढ़ाने हेतु कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए स्कैनर, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर माउस? तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है। ठीक है, 9 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला है URL का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल
प्रोसेस, रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 10 का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला है 1 गीगाबाइट में या 1 जीबी में कितने मेगाबाइट या एमबी होते हैं? ठीक है, मेगाबाइट मतलब एमबी, गीगाबाइट मतलब जीबी। तो 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1000, 1024, 2048 और 512। तो सही आंसर होगा 1024। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में जरूर ये देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई क्या है? ठीक है, बाइट, निबल, बीट या फिर वर्ड? तो सही आंसर क्या होगा? बीट जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई है। ओके, क्लियर है? क्या है? बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? देखिए, गूगल, बिंग, याहू या फिर लिनक्स? तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? लिनक्स नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है IPv4। देखिए, IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? 16 बिट का, 32 का, 64 का या 128 का? तो ये IPv4 एड्रेस जो है ये 32 बिट का बना होता है। ठीक है, कितने बिट का होता है? 32 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल भेजने हेतु कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है? FTP, SMTP, HTTP, POP3? तो सही आंसर क्या होगा? SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी, देखिए सेकेंडरी मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? रैम, रजिस्टर, हार्ड डिस्क या फिर कैश? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। 16 का सी। 70 नंबर, कंप्यूटर में पोस्ट, POST का अर्थ क्या है? प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोसेसर आउटपुट सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम आउटपुट सेल्फ टेस्ट? तो सही आंसर क्या होगा? यह है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। POST का अर्थ होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SQL का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 18 नंबर, नेटवर्किंग के लिए, डेटाबेस प्रबंधन के लिए, ग्राफिक्स डिजाइन के लिए या फिर हार्डवेयर नियंत्रण के लिए? तो सही आंसर होगा डेटाबेस प्रबंधन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी टिक करते करते आंसर दूसरे में लग जाता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें। गलती से कभी इधर उधर हो जाता है तो जरूर कमेंट कर सकते हैं हम। कौन सी भाषा मशीन भाषा के सबसे निकट होती है? सी, जावा, असेंबली लैंग्वेज या फिर पाइथन? तो सही आंसर क्या होगा? ये है, देखिए, असेंबली लैंग्वेज। ये भाषा मशीन भाषा के सबसे निकट होती है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 20 देखिए, लैन, LAN का पूर्ण रूप क्या है? लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क या फिर लिमिटेड एरिया नेटवर्क? तो सही आंसर क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का पूर्ण रूप होगा लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा हमला है? तो देखिए कौन सा है, यहां देखिए, फिशिंग, फॉर्मेटिंग, कौन सा है? 21 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल फर्स्ट ही सही आंसर है, फिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, यूनिकोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है या किस लिए किया जाता है? यूनिकोड का हार्डवेयर नियंत्रण के लिए, बहुभाषी कैरेक्टर एनकोडिंग के लिए, ठीक, या फिर नेटवर्क प्रबंधन के लिए? तो 22 का सही आंसर होगा बहुभाषी कैरेक्टर एनकोडिंग के लिए। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टर्मिनल ट्रांसफर प्रोसेस या फिर हाइपर ट्रांसफर टूल प्रोग्राम? कौन सा होगा? 23 का सही ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP का पूर्ण रूप है 23 का ए। 24, निम्न में से कौन सा क्लाउड सेवा प्रदान करता है? AWS, MS पॉइंट है, और यहां देखिए नोटपैड या फिर VLC? तो कौन सा क्लाउड सेवा प्रदान करता है? ठीक है, निम्न में से ये पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा AWS। 24 का ए। 25, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। रैम, CPU, हार्ड डिस्क या फिर मॉनिटर? सही आंसर है कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, और CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एएलयू का मुख्य कार्य क्या है? 26। देखिए, इनपुट देना, अंक गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करना, डेटा संग्रहित करना या फिर आउटपुट देना। तो एएलयू का मुख्य कार्य जो है अंक गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करना है। 26 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करता है? 27, HTTP, FTP या HTTPS या फिर SMTP। तो सही आंसर होगा HTTPS। ये जो है प्रोटोकॉल वेब पेज सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करता है। ठीक है, 27 का सी। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करके आप प्रमोट जरूर किया करें, हमारे टीम के लोगों को आपके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया करें ताकि ये क्वेश्चन उन लोग तक भी पहुंच सके। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वो भी ये सारे क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि इस क्वेश्चन का लाभ उनको भी मिल पाए। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर प्रोग्राम को हटाता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, नेटवर्क बनाता है या फिर वायरस हटाता है। तो इसका सही आंसर होगा उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है कंपाइलर। ठीक है, 28 का बी। 29 देखिए, लाइनक्स या लिनक्स कहें, ये जो है लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर यहां देखिए फर्मवेयर है। ठीक है, कौन सा है 29 का? तो सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, 29 का बी। ठीक है, अगला है, यहां देखिए, निम्न में से कौन सी NoSQL डेटाबेस? अब देखिए, MySQL, ओरेकल, यहां देखिए मोंगोडीबी या फिर PostgreSQL। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ये है मोंगोडीबी। ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा। अगला है 31, DNS का कार्य क्या है? ईमेल भेजना, डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलना, फाइल डाउनलोड करना या फिर वायरस हटाना। तो DNS का मुख्य कार्य जो है यह है डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। 31 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ब्राउजर है? तो देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स या सफारी या फिर एज। तो सही आंसर क्या होगा 32 का? ये जो है मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला है 33, OCR का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आवाज पहचानने के लिए, चित्र से टेक्स्ट पहचानने के लिए, वीडियो संपादन के लिए या फिर डेटा एंक्रिप्शन के लिए। तो 33 का सही आंसर है चित्र से टेक्स्ट पहचानने के लिए OCR का उपयोग किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, USB का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिक सीरियल बस या फिर यूनिफाइड सिस्टम बस। तो 34 का सही आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग किससे संबंधित है? डेटा संचरण से, डेटा संग्रहण से, प्रिंटिंग से या फिर स्कैनिंग से। सही आंसर क्या होगा 35 का? ये डेटा संचरण से पैकेट स्विचिंग का संबंधित है। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए, AI का जनक किसे कहा जाता है? अभी दुनिया भर में सब तरफ बात करें तो AI खूब चल रहा है, सभी जानते हैं, चाहे गांव में रहे शहर में रहे, AI काफी चर्चे में है। इसलिए क्वेश्चन में शामिल कर रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, बिल गेट्स, एलन टर्निंग, जॉन मैकार्थी, कौन सा है? ये चार्ल्स बैज। तो सही आंसर है जॉन मैकार्थी। ठीक है, ये AI का जनक है। कौन? जॉन मैकार्थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 का सी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूं आप सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा इसको। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज XP, DOS, RT लिनक्स या फिर MS ऑफिस। सही आंसर है RT लिनक्स। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, RAID तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? नेटवर्क सुरक्षा के लिए 38 नंबर, या फिर डिस्क प्रदर्शन एवं विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, वायरस हटाने के लिए या ईमेल भेजने के लिए। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डिस्क प्रदर्शन एवं विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई क्या कहलाती है? 39 नंबर, बीट, बाइट, क्यूबिट या फिर निबल। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है क्यूबिट कहलाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई क्या कहलाती है? क्यूबिट। तो 39 का सी ऑप्शन सही है। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, टर्निंग टेस्ट किससे संबंधित है? अब देखिए, आज के लास्ट क्वेश्चन होगा, टॉप 40 क्वेश्चन हमने किया है और ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लगातार फिर से
सिलेबस वाइज कंप्लीट करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगातार प्रोवाइड होता है आप सभी को। तो देखिए टर्निंग टेस्ट किसको कहते हैं, नेटवर्क सुरक्षा किससे संबंधित है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता का परीक्षण, डेटाबेस प्रबंधन या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता का परीक्षण है, ठीक है, टर्निंग टेस्ट। इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। लगातार सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम का सिलेबस वाइज प्रैक्टिस सेट जारी हो रहा है, सभी सिलेबस पर सभी टॉपिक पर जारी हो चुका है। इससे पहले भी 13 प्रैक्टिस सेट और 2024 का भी वीडियो डाला हुआ है। तो आप छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा तैयारी 2026 प्लेलिस्ट बना दें वीडियो में, उसमें जाकर के और भी आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत